बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। बहुत से लोग सोचेंगे ये कैसे मुल्ला जी हैं, ये खाना खाते हुए सलाम भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि खाना खाते हुए आप बात भी कर सकते हैं और सलाम भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ फजूल बात नहीं करनी है, वो आप खाना खा रहे हो या आम जिंदगी जी रहे हो अपनी। आज मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि मैं जानबूझ के जो है बिस्तर पर बैठ के खाना खा रहा हूँ। और इसकी वजह ये है कि क्योंकि मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, यूट्यूब पे जो है मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और ज़्यादातर मेरी वीडियो जो है वो दीनी होती हैं। तो अभी मैं ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो एक जो है दाढ़ी वाले मुल्ला जी हैं, वो जो है लोगों से माइक लेके सवाल पूछते फिरते हैं कि भाई आप जो है 6 कलमे बता दीजिए या नमाज के फ़र्ज़ बता दीजिए या कलमा सुना दीजिए। वो इस टाइप के सवाल करते हैं लोगों से। उनको भी मैं देखता हूँ। तो उन्होंने जो है एक साहब से सवाल करा कि बिस्तर पे बैठकर खाना खाने से क्या होता है। अब वो क्योंकि देखिए दीनी चैनल है, इस्लामी सवाल होते हैं, तो मैं भी सुनता हूँ कि भाई कितना आदमी जो है सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता, तो मुझे पता चल जाती हैं। तो वो उनको जवाब मिला कि भाई बिस्तर पे बैठकर खाना खाने से जो है वो रिज़्क़ में तंगी आती है, परेशानी आती है और मुसीबत आती हैं। वो कहने लगे सही जवाब। अब मेरे कान खड़े हुए, मैंने कहा यार ये अजीब सी बात लग रही है मुझे कि भाई बिस्तर पे बैठकर खाना खाने से जो है रिज़्क़ में तंगी आएगी, बेबरकती हो जाएगी। अब मैंने इस मुतालिक जो है बहुत सारी हदीसें ढूंढी, तो यकीन जानिए मुझे किसी हदीस की किताब में ऐसी कोई हदीस नहीं मिली कि बिस्तर पे बैठकर खाना खाने से जो है वो परेशानियाँ, मुसीबतें आती हैं। अब जब मैं यूट्यूब पे सर्च करा तो मुझे 10-50 वीडियो ऐसी मिली जो दाढ़ी वाले टोपी लगा के जो है वो बैठे हुए हैं और वो जो है उल्टी सीधी बातें जो है अल्लाह के नबी के नाम से जो है कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा है कि जी बिस्तर पे बैठ के खाना खाओगे तो रिस्क में तंगी आएगी, परेशानी आएगी, मुसीबतें आएंगी। और मज़े की बात यह है, अफसोस है मुझे इस बात पर, और मज़े के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेधड़क हो के वो खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं। हवाला कोई दे नहीं रहे, वो अल्लाह के नबी का नाम लेके जो है वो झूठ पे झूठ फैलाए चले जा रहे हैं। देखिए, अगर आपको कोई ऐसी हदीस पता है किसी किताब में, उसको नंबर, उस किताब का नाम, उसका नंबर आप मुझे बताइए, मैं अपनी बात से रुजू कर लूँगा। लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कोई ऐसी हदीस नहीं मिली जिसमें अल्लाह के नबी ने खाना खाते हुए बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से मना फरमाया। देखिए, आप ज़मीन पे बैठ के खाना खाएं, आप बिस्तर पे बैठ के खाना खाएं, आप टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना खाएं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। सिर्फ इतना है कि आपके अंदर तवाज़ु हो, आपके अंदर अकड़ ना आए, आपके अंदर घमंड ना आए। भले से आप कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहे हो या बिस्तर पे बैठ के खाना खा रहे हो, तो आपको जो है तवाज़ु के साथ सुन्नत तरीके से खाना खाना है। ये एक आसान तरीका है इस्लाम में खाना खाने का। अब हम जो है लोगों को परेशानी और मुसीबत में डाल दें कि नहीं भाई बिस्तर पे बैठ के खाना मत खाना, वो बेचारा बिस्तर पे बैठा हुआ है तो वो नीचे उतर के खाना खाए। अब हम देखते हैं बहुत सारे बीमार हैं जो बिस्तर से नहीं उतर सकते, उनको बिस्तर पर खाना खाना दिया जाता है। अच्छा, रीज़न मैंने ढूंढा कि रीज़न कहीं तो कुछ मिले मुझे कि बिस्तर पे बैठ के खाना जो है क्यों मना है। तो एक जो है हमारे गैर मुस्लिम जो है भाई पंडित जी थे, उनकी वीडियो में देख रहा था, तो वो एक रीज़न दे रहे थे। वो रीज़न ये दे रहे थे कि भाई आप जिस बर्तन में खाना खाएंगे वो बर्तन झूठा हो जाएगा, फिर अगर आपने उस बर्तन को बिस्तर पे रखा है तो वो बिस्तर भी झूठा हो जाएगा। अब क्योंकि आप उस बिस्तर पे बैठे हुए हैं तो वो आपके कपड़े भी झूठे हो जाएंगे, क्योंकि आपने वो कपड़े पहन रखे हैं तो आप भी झूठे हो जाएंगे। तो फिर उसके अंदर जो है बहुत सारे दोष आपके अंदर घुस जाएंगे, बहुत सारी जो है वो सितारों की चालें जो होती हैं वो उस टाइप की बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे मुझे। तो देखिए, हिंदू धर्म में अगर ये मान्यता है, यानी सनातन धर्म में अगर ये मान्यता है कि भाई बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, वो उनके धर्म की एक चीज़ है। और अगर हमारे गैर मुस्लिम भाई अपने धर्म की किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वो करें, वो उनके धर्म का हिस्सा है, हम उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक मुसलमानों का, इस्लाम धर्म का सवाल है, तो इस्लाम धर्म में इस टाइप की किसी भी चीज़ के ऊपर हमारे यहाँ मना करा गया है कि भाई जो अल्लाह के नबी ने या कुरान ने कह दिया, सबसे पहले कुरान है हमारे लिए, उसके बाद अल्लाह के नबी है। कुरान में अगर किसी चीज़ को मना नहीं करा गया तो हम देखेंगे अल्लाह के नबी ने तो मना नहीं करा, और अगर अल्लाह के नबी ने भी मना नहीं करा तो फिर हम जो है सरसरी तौर पे सहाबा का भी अमल देख लेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी दीन को मुकम्मल करके जा चुके। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह के नबी से कोई बात छूट गई हो। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि भाई बहुत सारी बातें जो बाद के ज़माने में शुरू हो जाती हैं, तो उसमें सहाबा इकराम से भी हम जो है बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं कि भाई कहीं सहाबा इकराम ने तो ऐसा इस चीज़ से मना नहीं करा।
तो देखिए मुझे ना अल्लाह की तरफ से इस बात का कोई हुक्म मिला कि जी बिस्तर पर बैठ के खाना ना खाओ, ना अल्लाह के नबी की तरफ से और ना ही सहाबाए किराम की तरफ से। तो आप जो है मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों की ये गलतफ़हमी दूर हो। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आप जो है इसको शेयर करिए। इतना मैं अपना नाश्ता पूरा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।